पारस बाबू जब अपने संबोधन के लिए पटना के बापू सभागार में उठेंगे, रामविलास पासवान के नीति और सिद्धांत और का असली कोई वाहक है, पासवानों का, दलितों का असली नेता कौन है, यह 14 अप्रैल को निश्चित रूप से पता चल जाएगा। कौन से गठबंधन में जाना है, किस गठबंधन में चुनाव लड़ना है, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, कितनी सीटों पर दावा करना है कि एनडीए ने हमको लोकसभा के एकदम ऐन मौके पे पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। आगामी 14 तारीख को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बड़े पैमाने पर कार्यक्रम करने जा रही है। इस दिन आगाज भी होगा और अंजाम आगे में क्या होगा इसकी भी मालूम की जाएगी। लेकिन हम बात करेंगे, हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल हैं। 14 तारीख को आप लोग रैली बुला रहे हैं, क्या कुछ उद्देश्य है इस रैली का? नहीं, उद्देश्य बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य है और 14 अप्रैल अपने आप में देश में एक ऐतिहासिक दिन है। वह दिन संविधान के निर्माता, देश के करोड़ों दलितों, पिछड़ों, शोषितों को संविधान के माध्यम से सम्मान से जीने का अधिकार देने वाले महान व्यक्तित्व, दलित चेतना के महानायक, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती है। और हमारी पार्टी और हमारा जो संगठन है दलित सेना, पार्टी के और दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, और हमारे दल के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, मजबूत नेता हैं सूरजभान सिंह जी। इन दोनों के नेतृत्व में पटना के बापू सभागार में महाजुटान होगा, महासंकल्प, महासम्मेलन उस दिन बुलाया गया। लेकिन कहा जा रहा है कि पार्टी का गठबंधन का दिशा दशा भी तय होनी है, उस दिन पारस जी ऐलान करेंगे। निश्चित रूप से 2025 का जो विधानसभा का चुनाव है इस वर्ष, अब कुछ ही महीने बचे हैं। 2025 का जो विधानसभा का चुनाव है उसको डुगडुगी जो देश का चुनाव आयोग बजाएगा, उसकी जो घोषणा होगी मात्र 2-4-5 महीने बचे हैं। तो निश्चित रूप से 2025 का चुनाव विधानसभा का हमारी पार्टी के लिए, हमारे नेता पशुपति पारस जी के लिए, सूरजभान सिंह जी के लिए, पार्टी के सभी नेताओं के लिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रिंस राज पासवान जी, हमारे नेता हैं पूर्व सांसद सूरजभान सिंह जी के छोटे भाई, नवादा से पूर्व सांसद रहे हैं चंदन सिंह जी, अब पार्टी के विधान पार्षद हैं भूषण कुमार जी, और जितने भी हमारे सूबे बिहार के बड़े नेता हैं और चाहे कार्यकर्ता हैं, और जो भी हमारे पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, हमारे मजबूत उम्मीदवार, क्योंकि पशुपति कुमार पारस जी की पूरे सूबे बिहार में 243वां विधानसभा पे यात्रा चल रही है। पूरे बिहार में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता, हमारे पार्टी के सुप्रीमो, गठबंधन का घोषणा कीजिएगा एकदम निश्चित रूप से उस दिन पारस बाबू जब अपने संबोधन के लिए पटना के बापू सभागार में उठेंगे, और बापू सभागार में क्योंकि पूरे बिहार से 25,000 पार्टी एवं दलित सेना के कार्यकर्ता उस दिन पटना आ रहे हैं, क्योंकि बापू सभागार की जो क्षमता है वह बेहद ही कम है, 5,000 के लगभग, मात्र 5,500-6,000 की कैपेसिटी है। लेकिन उस दिन लोग रुकेगा नहीं, और रामविलास पासवान के विरासत का वाहक, रामविलास पासवान के नीति और सिद्धांत और का असली कोई वाहक है, और विरासत का, राजनीतिक विरासत का कोई उत्तराधिकारी है, तो वह उस दिन पता चल जाएगा। उस दिन यह हकीकत बिहार के जनमानस के सामने, और पॉलिटिकल पंडित जो है बिहार के देश के, जो पॉलिटिकल पंडित तरह तरह का
जो विश्लेषण करते हैं अपने पॉलिटिकल विश्लेषण में, ना जाने किसको किसको पासवान का नेता बताते हैं, उस दिन पता चल जाएगा, सारे पॉलिटिकल पंडितों की भी आंख खुल जाएगी कि पासवानों का, दलितों का असली नेता कौन है। यह 14 अप्रैल को निश्चित रूप से पता चल जाएगा। क्या एनडीए या महागठबंधन? देखिए, हमने कहा ना, कोई बड़ा ऐलान, कोई बड़ा घोषणा, पार्टी का जो भावी रणनीति होगा, पार्टी की जो विधानसभा को के चुनाव को लेकर आगे की जो रूपरेखा होगी, कौन से गठबंधन में जाना है, किस गठबंधन में चुनाव लड़ना है, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, कितनी सीटों पर दावा करना है, कि यह सारा खुलासा, कोई बड़ा ऐलान, बड़ा घोषणा उस दिन हमारे नेता पशुपति पारस जी कर सकते हैं। निश्चित रूप से तमाम मीडिया की नज़र, तमाम बिहार के दलित की नज़र, क्योंकि हमारा जो दलितों का संख्या है, यदि एनडीए की महागठबंधन की सरकार थी, महागठबंधन की सरकार के समय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम थे, उस समय जातीय सर्वे कराया गया। जातीय सर्वे में हमारा जो आबादी है, दलितों का, बिहार का जो आबादी है, हम केवल पासवानों की बात नहीं करते, हम रविदासों की भी बात करते। कितना सीट मांगते हैं? नहीं, सीट तो या तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी, जिसकी कैसे से ज्यादा संख्या है तो 60 मांग रहे हैं, आप कितना मांगिएगा? देखिए, अब हम सीटों की संख्या पर, हमने कहा ना, ताकत की पूजा होती है राजनीति में, राजनीति के गलियारों में, सत्ता के गलियारों में, और सत्ता और कुर्सी और इन सबों में, लोकतंत्र में, जनतंत्र में, डेमोक्रेसी में ताकत की पूजा होती है। मुकेश सहनी से ज्यादा तो हमारी ताकत को एनडीए ने कमतर करके आका, हमारी ताकत को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह के नेतृत्व में एनडीए है, इस एनडीए ने हमको लोकसभा के एकदम ऐन मौके पे पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। तो हम 14 अप्रैल को बता देंगे कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कितनी बड़ी ताकत है। कितना सीट का है? मुकेश सहनी से ज्यादा या कम? बस इतना तो बता दीजिए। अरे, हमने कहा ना कि हम बता देंगे, वक्त आने दे आसमां, हम तुझे बता देंगे, अभी से क्या हम बताएं, क्या हमारे दिल में है। वक्त आने दीजिए, समय आने दीजिए। कोई भी चीज जब लोहा गर्म होता है, तभी हथौड़ा, ठंडे लोहा पे हथौड़ा से प्रहार नहीं किया जाता। अभी हम सीटों की बात नहीं करते, हमारी पारस बाबू की और दलित सेना की, रामविलास पासवान के कार्यकर्ताओं की, रामविलास पासवान का असली पार्टी कोई है तो वह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है। यह उस दिन साबित हो जाएगा। जहां तक रही सीटों की बात, तो सीटों पर फैसला लेने के लिए हमारा पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड, राष्ट्रीय परिषद, नेशनल काउंसिल, नेशनल एग्जीक्यूटिव, इसकी भी बैठक पारस बाबू बुला रहे हैं। इसका सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है जो राजनीति में टिकटों के बंटवारों का, उम्मीदवारों के चयन का स्ट्रक्चर तय करता है। तो उसकी जब बैठक होगी तो हम कितनी सीटों पे लड़ेंगे, कितनी सीटों पे हमारी दावेदारी होगी, हम उस बैठक में तय होगा। लेकिन निश्चित रूप से इस साल जो है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिना राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के समर्थन से, बिना राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सहारे से कोई भी बिहार में सरकार नहीं बनने वाली। 2005 में जैसे रामविलास पासवान के हाथ में ताला चाबी था, सत्ता की चाबी थी, 29 एमएलए हमारे जीत के आए थे 2005 में। इस बार भी हमारे
पारस बाबू के नेतृत्व में विधायकों की बड़ी संख्या जीत के विधानसभा पहुंचेगा हमारे विधायक लोग। और जान लीजिए यह जो इसको फिर मनाइएगा, यह जो एनडीए है, एनडीए जो डबल इंजन है, डबल इंजन जो है यह आपस में ही टकरा रहा है, आपस में ही दोनों इंजन टकरा रहा है। पहले डबल इंजन में बिहार में पहला इंजन जो था वह नीतीश कुमार का था, जनता दल यूनाइटेड का था। अब जो पहला इंजन है वह भारतीय जनता पार्टी का इंजन हो गया है। नीतीश कुमार जी का जो इंजन है वह पिछलग्गू इंजन हो गया है। पहले नीतीश कुमार जी डबल इंजन में ड्राइवर के सीट पर थे, अब देश के गृह मंत्री बिहार के डबल इंजन की सरकार में ड्राइविंग सीट पर हैं और नीतीश कुमार कंडक्टर की भूमिका में आ चुके हैं। और नीतीश कुमार के जितने नेता हैं डबल इंजन के पिछलग्गू इंजन में खलासी की, कंडक्टर की भूमिका में है। तो आपने देखा हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि 14 तारीख को ऐलान होगा महागठबंधन या एनडीए, कितनी संख्या है उस हिसाब से सीट मिलेगी, तमाम जो बातें हैं वो पारस पशुपति पारस मंचों से ऐलान करेंगे और किसके सहारे पारस की नैया पार होगी इसकी भी खुलासा होगा। बहरहाल इसको इतना ही, इस तरह बने आप झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।